105 नंबर का कलश अपन देख रहे थे। बहुत ही गंभीर कलश है। वस्तु स्वरूप के आधार से आचार्य श्री सभी मन में रोज रोज तो टूकना पड़ता है। इतनी सी बात ख्याल में नहीं आती कि आवाज वो कैच होती है, सब डिस्टर्ब होते हैं। इतनी सी बात ख्याल में नहीं आती, अपनी धुन में मस्त रहते हो बस। तो आचार्य श्री वस्तु स्वरूप के आधार से समझा रहे हैं इस शुभाशुभ भाव, ये बंध मार्ग, बंध के कारण एकमात्र शाश्वत भगवान आत्मा, ये ही मोक्षमय, मोक्ष का कारण। कल अपन ने यहाँ चर्चा छोड़ी थी कि इसी की ही छाया छेड़ाला जी के मंगलाचरण में उन्होंने वीतराग विज्ञानता को नमन किया और कारण क्या दिया कि वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप है, बस इसलिए शिवकार है। उदाहरण अपन ने देखा था, जैसे शक्कर स्वयं मीठी है, बस इसलिए वह अन्य चीजों को मीठा करने की कारण है। यदि वह स्वयं मीठी नहीं होती तो दूध में डालने से वह दूध को भी मीठा नहीं कर सकती थी। ऐसे ही वीतराग विज्ञानता स्वयं शिव स्वरूप, इसलिए वह शिवकार यानी मोक्ष को करने वाला। यहाँ यही बात आत्मा पर घटित कर रहे, यानी वहां वीतराग विज्ञानी शब्द था, यहाँ आत्मा शब्द। क्या कह रहे, ये जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है यह ध्रुव है, अचल है। इस रूप से परिणमता हुआ मतलब सत्ताशील, विद्यमान रहता हुआ, बराबर ख्याल में आ रहा। यह मोक्ष का कारण है। क्यों? क्योंकि स्वयं मोक्ष स्वरूप है। आज इस पर अपने को चर्चा करनी है कि मोक्ष का कारण इसलिए कि स्वयं मोक्ष स्वरूप है। क्या कहना चाहते? मोक्ष मतलब छूटना, अपने आप में संतुष्ट रहना, परलक्षी वृत्ति का अभाव। परलक्षी वृत्ति में कारण क्या बनता? या तो अपने में कुछ कमी हो, दूसरे में अधिकता दिखे, या दूसरे में कमी हो, अपने में अधिकता दिखे, अथवा वह चीज अपनी नहीं हो, हम अपना बनाना चाहते, अथवा हो तो हमेशा के लिए ना हो, लग रहा हो कि ये हमेशा अपने पास नहीं टिकेगी। बस इन बिंदुओं से अपनी ही परलक्षी वृत्ति होती है। शाश्वत भगवान आत्मा में ये सब कोई कारण नहीं है। वह ध्रुव है, मतलब अनादि अनंत है, अचल है, यानी अनंत वैभव संपन्न, इसलिए चंचलता के लिए कोई अवसर नहीं। स्वयं है शाश्वत, तो आज है कल नहीं रहा, तो इसके लिए भी कोई अवसर नहीं। पर से पूर्णतया भिन्न है और अपने से अभिन्न है, यानी विभक्त और एकत्व स्वभावी, इसलिए स्वयं मुक्त स्वरूप, सुखमय, तृप्तिदायक, यानी इसमें तृप्त रहें तो हमेशा तृप्ति मिले, इसका सहारा लें तो हमेशा हमेशा को शरण मिल जाए। यहाँ कह रही है आत्मा स्वयं बस इस कारण मोक्ष स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है,
पर के साथ संबंध नहीं जोड़ता, बस इसीलिए ये मोक्ष का कारण। यानी जो भी इसका अवलंबन लेगा, जो पर्याय है, इसे अपना रूप से स्वीकार करके इसमें स्थिर होंगी, वे स्वयं मोक्ष दशा को प्राप्त कर लेंगी। इसलिए इसका अवलंबन लेना। इससे उल्टे शुभाशुभ भाव कि उनमें ये सारे कारण परलक्षी वृत्ति के पाए जा रहे। कैसे? कोई सा भी भाव हो, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, दूसरों से जोड़ता है। पंचेंद्रिय विषय भोग का परिणाम होगा तो उस सामग्री से जोड़ेगा। पूजा पाठ आदि का परिणाम होगा, देवशास्त्र गुरु से जोड़ेगा। यानी किन्हीं भी पर पदार्थों से हम ना जुड़े, उनकी ओर लक्ष्य ना जाए और शुभ या अशुभ भाव पैदा हो जाए, असंभव। आप यहां से उठ जाइए, वहां बैठ के पढ़िए। चलिए, आपको बात समझ में नहीं आती, उठ जाइए जल्दी। कुछ कह रही हूं ना मैं, सुनाई नहीं दिया? आप यहां से उठ जाइए, वहां जाके पढ़िए, नहीं तो फिर यहां बिल्कुल मन लेके पढ़िए। ये विषय गंभीर है, उसे ये लोग समझना चाहते हैं, आप निरंतर डिस्टर्ब किए जा रहे हैं। तो कोई सा भी शुभाशुभ भाव हो, कभी भी ऐसा नहीं होगा हमें रसना इंद्री का विषय सेवन करना है। क्या? नहीं नहीं, क्या कुछ नहीं, बस ऐसे ही कि ऐसा नहीं होगा। कोई चीज खानी होगी, पीनी होगी, हमें पूजन करनी। किनकी? नहीं, किन्हीं की नहीं, बस पूजन करनी। हमें गुस्सा आ रहा, किस पर? किन्हीं किसी पर नहीं, बस गुस्सा आ रहा। हमें लोभ है, किसका? किन्हीं किसका नहीं, बस लोभ है। ऐसा हो सकता? हंसी आ रही, क्यों? किन्हीं क्यों का नहीं, बस हंसी आ रही। रोना आ रहा, क्यों? किन्हीं भी क्यों नहीं, बस रोना आ रहा। यानी जितने भी जो शुभाशुभ भाव हैं, ये नियम से किसी ना किसी का आश्रय लेकर के ही प्रकट होंगे। ये अन्य का आश्रय लिए बिना प्रकट नहीं हो सकते। और जिसका आश्रय लेकर के प्रकट हुए, उससे हम बंध गए। यानी 5 इंद्रिय के विषय भोग हम भोगना चाहते तो उन सामग्रियों से बंध गए। हम पुण्य करना चाहते, देवशास्त्र गुरु से बंध गए। तीर्थ यात्रा करना चाहते, तीर्थों से बंध गए। यानी उनसे हम संबंधित होंगे। तो यहां कह रहे वे स्वयं बंध स्वरूप हो गए, यानी हम उनसे बंध गए। तो जब हम स्वयं बंधे तो इसका मतलब अब नियम से भी बंध के कारण बनेंगे। यानी वह हमारी परोन्मुखी वृत्ति नियम से कर्म बंध करने में कारण बनेगी। इसलिए उसे छोड़ना। और स्वोन्मुखी वृत्ति केस में हम अन्न से नहीं बंधे। जब बंधे नहीं तो बंध के कारण भी वो नहीं बनेंगे मोक्ष स्वरूप, इसलिए वो मोक्ष के कारण भी तो स्वोन्मुखी वृत्ति ही अपनाने के लिए यहां कहा जा रहा। बहुत ही मार्मिक कलश है। यानी वस्तु स्वरूप के आधार से परोन्मुखी वृत्ति छुड़ाकर स्वोन्मुखी वृत्ति करने की प्रेरणा देने वाला कलश, और बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से। देखो, गंभीरता से विचार करेंगे अपन। ऊपर से तो लगता है कि पंचेंद्रिय विषय भोगों की प्रवृत्ति में उलझते तो पराधीनता रहती, शुभ भाव में रहे तो पराधीनता नहीं, उसमें कहां आकुलता। पर गहराई से विचार करना। देखो, उदाहरण लें,
आप पीहर जाना चाहते थे, कई वर्षों से नहीं जा पाए थे, अब जैसे तैसे योग बना था, पर घर के व्यक्ति मना 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 कर रहे। आकुलता होती कि नहीं होती? है तो अशुभ भाव। अब इसको ही पलट लें, आप शिखर जी जाना चाह रहे और घर के व्यक्ति नहीं जाने दे रहे, तो आकुलता होती कि नहीं? तो आकुलता की दृष्टि से दोनों एक जैसे हो गए ना। अब बंध में कि पीहर जाने के लिए अब माता पिता की राख से बंधे थे, शिखर जी जाने के लिए हम देवसास गुरु के प्रति राख से बंधे, यानी हमने अपने मन को जोड़ा। यहां ये कह रहे कि ये जो भी शुभाशुभ भाव है इनमें मन जुड़ता है, बनता मतलब जुड़ता है। तो जब जुड़ेगा तो जो अभी जुड़ रहा तो वो आगामी काल में भी जोड़ने का ही कारण बनेगा, यानी उससे बंद ही होगा। इस कारण उसका निषेध और स्वरूप स्थिरता यही एकमात्र करने योग्य कार्य, क्योंकि इसमें पर से जुड़ान नहीं, स्वयं ही एकत्व विभक्त स्वभावी अपने आप में संतुष्टिमय, तो जो पर्याय भी इसमें लीन होगी वह हमेशा हमेशा के लिए अपने में संतुष्ट रहेगी। मतलब इसमें तीव्रता मंदता को गौण किया है, अभी आकुलता की तीव्रता मंदता को गौण करके सबको एक कैटेगरी में डाल दिया। यानी ये सैद्धांतिक बात, प्रायोगिक नहीं। प्रायोगिक मतलब कि प्रायोगिक में तो जितना आपसे बने उतना करना, और निर्णय ये चाहिए कि कोई सा भी परलक्षी परिणमन हो वह हमेशा बांधता है, बंध का कारण बनता। तो निर्णय तो ये चाहिए। अब वो पूर्णतया नहीं हट पा रहे तो ज्यादा बंध से कम बंध की ओर चले जाएंगे, तो वो प्रायोगिक में, और उससे निर्णय नहीं बदला जाएगा। निर्णय दो टूक, यहां ये निर्णय की बात, पुण्य पाप की एकता बतानी ना, इसलिए कि दोनों में ही दूसरे से व्यक्ति जुड़ता है, वो जुड़ता है तो आकुलता पाता है, पराधीन हो जाता है। देखो घर गृहस्थी में उलझे हुए अपने को लगते पराधीन, पर अपन लोगों जैसे स्वाध्याय में उलझे हुए तो नहीं लगते पराधीन। और ये पराधीनता भी कम होती क्या? अब वो एक अलग बात कि उसकी तुलना में अच्छा, तो ये तो तुलनात्मक होगा। वास्तविकता कि पराधीनता तो पराधीनता है, आकुलता तो आकुलता है। ये चलिए अर्थ फिर से और देखें, नीचे से पढ़ने, श्लोकार्थ पढ़ते हैं। चलिए आप लोगों में से पढ़ेंगे, मंजू बहन जी पढ़ेंगे श्लोकार्थ। हाँ दीदी। जो ये ज्ञान स्वरूप आत्मा ध्रुव रूप से और असल रूप से ज्ञान स्वरूप होता हुआ परिणमता हुआ भाषित होता है, वही मोक्ष का हेतु है, क्योंकि वह स्वयं मोक्ष स्वरूप है। उसके अतिरिक्त अन्य जो कुछ है वह बंध का हेतु है, क्योंकि वह स्वयं बंध स्वरूप है। इसलिए आगम में ज्ञान स्वरूप होने का, ज्ञान स्वरूप परिणमित होने का अर्थात अनुभूति करने का ही विधान है। तो इसमें ये जो दो वाक्य कि आत्मा स्वयं मोक्ष स्वरूप, इसलिए वह है मोक्ष का कारण, और ये शुभाशुभ भाव स्वयं बंध स्वरूप, इसलिए वे बंध के कारण। वही शिव स्वरूप शिवकार, कहने परोन्मुखी वृत्ति स्वयं अपने को बांध रही, अपन से हम बंध रहे, पहले अपन से हम जुड़े उनसे, तो उन परिणामों से भी नया कर्म बंधेगा। और आत्मोन्मुखी वृत्ति ये स्वाधीनता वाली, जुड़े नहीं,
खुलापन मोक्ष स्वरूप, तो इसलिए इसके आश्रय से मोक्ष दशा प्रकट होगी, यानी मोक्ष का कारण। हाँ जी, अब पढ़ेंगे, पहले सावधानी बताएंगे और फिर पाठ करेंगे। चलिए आज बीना बहन जी। जी दीदी जी, इसमें पहली लाइन में यदि तक ग मतलब गया है ना, इसलिए पहले बोलेंगे यदि तक ज्ञानात्मा, फिर यहाँ तो मचल सीधा ही आ जाएगा, यहाँ बलाघात नहीं होगा, क्योंकि द भी आधा और ज्ञा भी जोड़ाक्षर, तो आधे आधे दो अक्षर आ गए, इसलिए सीधे ही पढ़ा जाएगा यदि तद ज्ञानात्मा। ठीक है। फिर वो भवन न के आगे, न के ऊपर जो अनुस्वार है आगे श है, इसलिए न आएगा भवनन। तो उसके पहले ध्रुव, ज्ञानात्मा माँ के साथ ध बोले, आधा ध बोलेंगे। हाँ, माँ के साथ आधा ध, फिर मतलब ज्ञानात्मा ध्रुव मचल माँ भाती भवनन। फिर शिवस्याय, इसमें आधा से का 2 बार बोलेंगे, व के साथ से, और फिर मतलब स्याया यंग, इसमें आगे है इसलिए अंग वाला आएगा, मतलब क ख ग न वाला अंग। हाँ। फिर हेतु, ये स्वयं अपी का आधा स तू के साथ आएगा, और नहीं, फिर हेतु का विसर्ग बन जाएगा, हेतुस, हेतु स्वयं अपी यतस, हेतु इसमें का भी आधा विसर्ग हो जाएगा। हेतु के साथ आधा से नहीं बोला विसर्ग जाएगा। है उसका, आधा सा बन जाएगा। अच्छा, विसर्ग का आधा सा बन जाएगा, फिर स्वयं अपी, फिर यतस में ये भी स बलाघात होगा? नहीं, यतस यतस्तच्छिव, यतस्तच्छिव इति। फिर अतोन्यद, ये द अतोन मतलब इसके साथ बोला जाएगा, न्य के साथ द बोला जाएगा। अत्योन्यद बंधस्य, से में फिर बलाघात होगा, से आधा बंधस्य। फिर ये जो से है आधा से, ये भी य के साथ बोला जाएगा, बंधस्य स्वयमपि यतो बंध इति तत्, ये ऐसे ही रहेगा। फिर ततोग, यहाँ पे ग आएगा, ज्ञ के इसमें ततो ज्ञानात्मत्वम, व के ऊपर जो अनुस्वार है मैं की ध्वनि आएगी, क्योंकि आगे भ है। फिर भवन, फिर मनुभूति बोलेंगे, नु के साथ बोलेंगे, मनुभूतिर ही विहितम, ही बहुत विहितम। अच्छा, पढ़िए अब। यते तद ज्ञानात्मा ध्रुवमचल मा भाति भवनन्, आप अभ्यास करिए। शिवस्यायं हेतु स्वयमपि यतस्तच्छिवयति, अतोऽन्यद् बन्धस्य स्वयमपि यतो बन्ध इति तत्, ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनुभूतेर्हि विहितम्। बहुत अच्छा। यदि तज्ज्ञानात्मा ध्रुवमचलमा भाति भवनं, शिवस्यायन्न हेतुस्, शिवस्यायं हेतुस् स्वयमपि यतस्तच्छिव इति, बन्धस्य स्वयमपि यतो बन्ध इति तत्, ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनुभूतिर्हि विहितम्। प्रियंका बहन, कौन सा सूत्र है? 105वां कलश, मेरे में पेज नंबर 247 है,
ग्रंथों में पेज नंबर अलग अलग है वैसे। 105वां कलश। यदेतज्ज्ञानात्मा ध्रुवमचलमाभाति भवनन् शिवस्यायं हेतुः स्वयमपि यतस्तच्छिव इति अतोऽन्यद्बन्धस्य स्वयमपि यतो बन्ध इति तत् ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनुभूतिर्हि विहितम्। यदेतज्ज्ञानात्मा ध्रुवमचलमाभाति भवनन् शिवस्यानं हेतुः शिवस्यायं शिवस्यायन् यं 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 हेतुः स्वयमपि यतस्तच्छिव इति अतोऽन्यद्धंसस् अतोन्यद् बन्धस्य बन्धस्य स्वयमपि यतो बन्ध इति तत् ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनुभूतिर्हि विहितम्। आयुषी बहन जी। यदेतज्ज्ञानात्मा ध्रुवमचलमाभाति भवनन् याद करिए। वस्यायं स्वयमपि यतस्तच्छिव इति अतोऽन्यद्बन्धस्य स्वयमपि यतो बन्ध इति तत् ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनुभूतिर्हि विहितम्। यदेतज्ज्ञानात्मा ध्रुवमचलमाभाति भवनन् शिवस्यायं हेतुः आधा शिवस्यायं हेतुः यंग तो पूरा हो जाएगा ना। शिवस्यायं यंग हेतुः स्वयमपि यतस्तच्छिव यतस् आधा यतस्तच्छिव यतस् तो पूरा हो जाएगा ना। यतस् तत् यतस्तच्छिव इति अतोऽन्यद्वंसेस् बन्धस्य बन्धस्य अतोऽन्यद्बन्धस्य देख के बोल अतोऽन्यद्बन्धस्य स्वयमपि यतो बन्ध इति ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनुभूतिर्हि विहितम्। मंजू बहन जी। एतज्ज्ञानात्मध्रुवमचलमाभाति भवनन् शिवस्यायं हेतुः स्वयमपि यतस्तच्छिव इति अतोऽन्यद्बन्धस्य स्वयमपि यतो बन्ध इति तत् ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनुभूतिर्हि विहितम्। हाँ भाई याद करें यदेतज्ज्ञानात्मा देखकर यदेतज्ज्ञानात्मा ध्रुवमचलमाभाति भवनम् शिवस्यायं हेतुः स्वयमपि यतस्तच्छिव इति यतस्तच्छिव इति अतोऽन्यद्बन्धस्य स्वयमपि यतो बन्ध इति तत्
ततो ज्ञानात्मत्वम् ज्ञानात्मत्वम्। ज्ञानात्मत्वम् खींच क्यों रहे, सीधा बोलो। ततो ज्ञानात्मत्वम्। ततो ज्ञानात्मत्वम् तुमत्वम थोड़ी, त्वमत्वम् ततो ज्ञानात्मत्वम। ततो ज्ञानात्मत्वम् ज्ञानात् बड़ा, ज्ञानात्मत्वम् भवनमनुभूतिः विहितम् भूतिर ही, भूति भूतिर भूतिर्विहितम् ही विहितम। विहितम्। हाँ जी, अलका भाभी जी। जी दीदी कोशिश करते हैं। यते तद ज्ञानात्मा ध्रुवमचलमा भाति भवनन् शिवस्यायन हेतु स्वयमपि यतस्तच्छिर इति तदोन्यत् तदोयन्नत् अतो अतो हाँ जी अतोन्यत् यस बन्धस् स्वयमपि यतो बन्ध इति ततो ज्ञानात्मतं ज्ञानात्मत्वम्। अच्छा मत्वम जी, ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनुभूतिर्हि विहितम्। हाँ भैया। यदि तत् ज्ञानात्मा ध्रुवमचलभवनम् शिवस्यायं हेतु स्वयमपि यतच्छित् इति अतो अन्यस्पन्दस्य स्वयमपि यतो बन्ध इति ततो ज्ञानात्मत्वं भवनभूतिः विहितम्। नरेंद्र भैया जी। तद्ज्ञानात्मा ध्रुवमचलमा भाति भवनन् जीवस्यायं हेतु स्वयमपि यतस्तच्छिव इति अतो नद्बन्धश्च स्वयमपि यतो बन्ध इति ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनुभूतिर्हि विहितम्। दिव्यांश भैया जी। यदि तद्ज्ञानात्मा ध्रुवमचलमा भाति भवनम् शिवस्यायस्तच्छिव इति तोऽन्यद्बन्धस्य स्वयमपि यतो बन्ध इति ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनुभूतिः विहितम्। अतोन्यत बन्धस्य और ज्ञानात्मत्वम्। हाँ जी, इरिया बहन जी। यदेतज्ज्ञानात्मा ध्रुवमचलमा भाति भवनन् शिवास्यन् हेतुस्वयमपि फिर से देख करके, मात्राएं देख करके। शिवास्यन् शिवस्यायन, शिवस्या बड़ा, शिवस्यायन् हेतुस्वयमपि यतस्तच्छिव इति अतोऽन्यद्बन्धस्य स्वयमपि यतो बन्ध इति ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनुभूतिर्हि
विहितम। हाँ जी, तिलकमणि भाभी जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही, स्पीकर देखिए। तब तक बालाजी बहन जी पढ़ेंगी। आप स्पीकर देखिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। ज्ञानात्मक गुरुमतल मामात भानन हेतु श्रमपि तत्पतिच्छेदिति अतो अन्यद् बन्धयत् यमपि ततो यत् इति तत् ततो ज्ञानात्मकं भवनमनुभूतिर्विहितम्। भैया जी। ज्ञानात्मा भवनं देवस्याय हेतु स्वयमपि यत् अतो यतो बंध इति तत् मधु बहन जी। दीदी ये बोल रही हूँ मैं। हाँ जी, मधु बहन जी को बोल रहे दीजिए पहले। यदेतद् ज्ञानात्माद् ध्रुवमचल मा भाति भवनन् शिवस्यायन् हेतु स्वयमपि यतस्तच्छिवयति अतोऽन्यद् बन्धस्य स्वयमपि यतो बन्धयति तत् ततो ज्ञानात्मत्वम् ततो विज्ञानात्मत्वं भवनमनुभूतिर्हि विहितम्। तिलकमणि भाभी जी। यदि तद्ज्ञानात्मा ध्रुवमचलमाभाति भवनन् शिवस्यायां हेतु स्वयमपि यतस्तच्छिवेति अतोऽन्यत् बन्धस्य स्वयमपि यतो बन्ध इति ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनुभूतिर्हि विहितम्। इति में छोटी बड़ी नहीं, विहितम। चलिए अब इसके बाद जो एक लगातार 3 कलश आ रहे हैं, कलश तो छोटे छोटे हैं अनुष्टुप छंद वाले, पर विषय बहुत अधिक गंभीर। जो 105वें कलश का विषय था, वस्तु स्वरूप के आधार से मोक्ष मार्ग और बंध मार्ग को सिद्ध किया था कि जो स्वयं मोक्ष स्वरूप होगा वही मोक्ष का कारण बनेगा, जो बंध स्वरूप होगा वह बंध का कारण बनेगा। इसी विषय को यहाँ आगे पुनः पुष्ट कर रहे हैं। 106वां कलश अनुष्टुप छंद है, बहुत सरल है, छोटा भी। मैं पढ़ती हूँ एक बार। हाँ जी। जो छोटे छोटे कलश है ना, ये तो बच्चों से भी आप प्रैक्टिस करवाएंगे ना तो उनका उपयोग लगेगा। जब हम ग्रामर के विषय की बात करते हैं वो बहुत निरस्ता आती है, तो उनको एक पहेली जैसा मिल जाएगा छोटे छोटे कलशों से, एक दूसरे की मतलब बोलवाने में भी। देखती हूँ इन लोगों का असल में
अर्थ की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। नहीं, बोलने में तो एटलीस्ट एक दूसरे को बुलवाने में बारी बारी एक दूसरे को बुलवाएंगे तो। देखती हूँ, करती हूँ अभी इसका ही अभ्यास। पहले एक बार मैं पढ़ती हूँ। दीदी जी, हाँ जी, प्रियंका बहन जी को बोलो मेरा नंबर ऐड कर ले, मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है। हाँ, मुझे वो संस्कृत का वो सब चाहिए है। अच्छा, हाँ, वो बस ऐड कर ले मुझे तो हो जाएगा। सुन लिया है प्रियंका बहन जी ने। देवशी जी कर लेंगे। हाँ, देख लीजिएगा, कर दीजिएगा मुझसे सहयोग। छोटा सा ही है, हम पढ़ने का प्रयास करें। पढ़िए। वृत्तं ज्ञान स्वभाव वृत्तं, ग है ना? वृत्तं हाँ, ज्ञान स्वभावेन ज्ञानस्य भवनं सदा एकद्रव्य स्वभावत्वान् मोक्ष हेतुस्तदेव तत्। बहुत अच्छा। हाँ, एक बार मैं थोड़ा पढ़वाऊंगी, फिर इसके बाद अभी सबसे पहले लब्धि जी। बहुत अच्छा, ये सबसे पहले लब्धि जी ने हाथ उठाया और आपने बाद में उठाया, तो मैं क्या करूं इसके लिए। हाँ जी, ध्यान से सुनिए। वृत्तं ज्ञान स्वभावेन दीदी जी इसमें ग है ना जो, हाँ, इसका ग ले लेंगे उसमें। हाँ, ज्ञानस्य भवनं सदा एकद्रव्यस् स्वभावत्वान् मोक्ष हेतुस् तदेव तत्। अब पूरा बुलवाओगे कि एक बार मैं बुलवा दूं? एक बार आप बोलो। ठीक है। वृत्तं ज्ञान स्वभावेन ज्ञानस्य भवनं सदा एकद्रव्य स्वभावत्वान् मोक्ष हेतुस्तदेव तत्। वृत्तं ज्ञान स्वभावेन बोलिए। ज्ञानस्य भवनं सदा एकद्रव्य स्वभावत्वान् मोक्ष हेतुस्तदेव तत्। बहुत अच्छा। कितनी बार पढ़ो? अभी एक बार और। वृत्तं ज्ञान स्वभावेन फिर से शुरू से। वृत्तं ज्ञान स्वभावेन
ज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवन् सदा ज्ञानस्य भवनं सदा बोलो ज्ञानस्य भवनं सदा एकद्रव्यस्वभावत्वान् मोक्ष हेतुस्तदेव तत् मोक्ष हेतुस्तदेव तत्। एक बार और सावधानी पूर्वक। वृत्तं ज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं सदा एकद्रव्यस्वभावत्वान् मोक्ष हेतुस्तदेव तत् बहुत अच्छे। अब इस प्रकार से आप लोगों को भी अवसर मिलेगा, तो बहुत सावधानी से जब पहला पढ़ती हूँ तो सुनिएगा जी। छोटे छोटे में बड़े बड़े आपसे यदि छोटे छोटे अच्छे से बन जाएंगे तो फिर उससे बड़ा, और फिर वो भी बन जाएगा तो उससे भी बड़ा, क्योंकि यहाँ 4 प्रकार के कलर्स हैं। एक है सबसे छोटे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। स्वागता तो दूसरे नंबर पर, यानी इससे बड़ा, और फिर शार्दूल विक्रीडित उससे बड़ा, और सबसे बड़ा है स्रग्धरा। जो 50वीं बार में था स्रग्धरा ये सबसे बड़ा। जैसे 4 स्टेप हैं, तो आप लोग जितनी मेहनत करेंगे दीदी जी मुझे याद हो गया ये बहुत अच्छा। जाती है तो जितनी मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको अवसर मिलेगा। शालिनी दूसरे नंबर का, यानी शालिनी, मालिनी, स्वागता, वसंतिल का ये दूसरे नंबर पर। हाँ, अनुष्टुप और आर्या ये 2 छोटे छोटे। तो शालिनी, मालिनी, वसंतिल का, स्वागता ये। फिर इसके बाद मंदाक्रांता, हाँ उपजाति भी इसी में दूसरे नंबर पर। फिर मंदाक्रांता, पृथ्वी, शार्दूल विक्रीडित ये तीसरे नंबर पर, और स्रग्धरा है सबसे बड़ा। हाँ, इंद्रवज्र उपजाति में पर बड़ा है, तीसरे नंबर पर आता है। चलिए बहुत अच्छा, अभी का समय हो गया है। हाँ जी ठीक है। पहले आराम से स्तुति। निज निधि निज में बताई ये उपकार है, उसके लिए जिंदगानी माँ को वंदना सतबारे। नमो हरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो आयरियानम नमो उवज्जायानम नमो लोए सविसाहुरम नमो हरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो आयरियानम नमो उवज्जायानम नमो लोए सविसाहुरम नमो हरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो आयरियानम नमो उवज्जायानम नमो लोए सविसाहुरम।